इमोशन एक ऐसा हथियार है मैनिपुलेशन का। आप जितना ज़्यादा लोगों के सामने इसे रिवील करोगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपको इमोशनली वीक करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे। चाहे आप एक मर्द हो या एक टीनेज बॉय, इस दुनिया में जीने के लिए आपको अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल करना होगा। नहीं तो दोस्त, ये दुनिया आपको गुलाम बना देगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनसेंसिबिलिटी या फिर इमोशनल लेस हो जाओ। नहीं, इमोशन कंट्रोल का असली मतलब यह है कि आपको अपने इमोशंस पर अपना पूरा कंट्रोल मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। एक ऐसे पेड़ की तरह जिसके चारों तरफ तूफान चल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, डालियाँ टूट रही है, लेकिन उसका जड़ हमेशा मजबूत रहता है। और यही मजबूत जड़ उसे हर एक टफ सिचुएशन पर नीचे गिरने नहीं देगा। यही है असली इमोशनल पावर। इसलिए दोस्त, अगर आप भी उस पेड़ की तरह लाइफ के हर एक सिचुएशन पर मजबूती से खड़े रहना चाहते हो, इस इमोशनल कैद से आज़ाद होना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी बाहरी या आंतरिक इमोशन आपकी हिम्मत को हिला नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, लर्न हाउ टू लव विथ डिटैचमेंट। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो हमें बांधती है, जोड़ती है, जिंदगी को एक नया रंग देती है। लेकिन अक्सर हद से ज़्यादा प्यार और अटैचमेंट एक दो धारी तलवार बन सकता है। यह हमारे फैसलों को धुंधला कर सकता है, हमें इमोशनली कमज़ोर और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, खासकर जब प्यार वापस नहीं मिलता। इसलिए दोस्त, प्यार करो, लेकिन कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस को उस प्यार के आधार पर मत रखो। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो कि उसका हर डिसीजन, हर एक एक्शन आपकी ज़िंदगी की खुशी या दुख तय करता है, तो आप इमोशनली और मेंटली वीक हो जाते हो। और तब धोखे का दर्द, दिल का टूटना या फिर एक्सपेक्टेशंस में डिसअपॉइंटमेंट आपको इमोशनली तोड़ देता है। लेकिन अगर आप सीख जाओ उसी गहराई से प्यार करना बिना ज़्यादा अटैचमेंट के, तो आप न केवल अपने दिल को टूटने से बचा सकते हो, आप अपने इमोशन को एम्पायर कर सकते हो और आप ज़्यादा डीप कनेक्शन बना सकते हो बिना डर और एक्सपेक्टेशंस के। यही है पहला कदम इमोशनली कंट्रोल का, जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ना कि इमोशन आपको। पॉइंट नंबर 2, टेक पॉज। जब आप किसी भी इमोशनल कन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे गुस्सा, दर्द या पछतावा, तो आपके दिमाग में कई तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स की जैसे बारिश ही होने लगती है, जो एक्सट्रीम रिएक्शन और इम्पल्सिव बिहेवियर को बढ़ावा देती है। इसी एक्सट्रीम रिएक्शन के कारण कई बार आप ऐसे स्टेप या डिसीजन ले लेते हो जिसका पछतावा आपको कई दिनों तक या कभी कभी जिंदगी भर हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको उन केमिकल्स को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एक सिंपल पर इफेक्टिव तरीका है। जब भी आप किसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट में हो तो किसी भी तरह से एक्सट्रीम रिएक्शन लेने से पहले आपको सिर्फ 5 सेकंड तक खुद को पॉज करना है। उस 5 सेकंड के दौरान आपके दिमाग के केमिकल स्लो डाउन होकर उस सिचुएशन को साफ देखने में आपको मदद करेगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन उस 5 सेकंड से आप अपने आप को इम्पल्सिव रिएक्शन या सालों के रिग्रेट से बचा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, नेवर सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब कोई दूसरा इंसान आपके लुक से, काम या किसी भी चीज़ की तारीफ करे तो आप अंदर से खुशी से बिल्कुल झूम उठते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू जाए, तो आप समझ लेना आप अपने उस इंसान को अपने इमोशन का कंट्रोल दे दिया है। और अगली बार अगर वो आपके बारे में बुराई कर दे तो आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जमीन पर आ जाएगा। इसलिए कभी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो। सोचो वो समय जब आप अपने पर्सनल अचीवमेंट या डीप थिंकिंग को दूसरों की राय के लिए शेयर किया था, पर आपको क्या मिला? क्रिटिसिज्म, मजाक या फिर इग्नोर। ऐसे एक्सपीरियंस दिल को तोड़ सकता है और हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। इसलिए आपको समझना होगा आपके हर थॉट के लिए ऑडियंस या एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपने अंदर अटूट आत्मविश्वास बनाते हो, जो आपके इमोशंस, बिलीव और थिंकिंग को पत्थर सा ठोस बनाता है। और इस इमोशनल कंट्रोल की जर्नी में यह रूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। ये इंश्योर करता है कि आपका इमोशनल कोर स्ट्रांग और सॉलिड है और दुनिया के फालतू के ओपिनियंस और रिएक्शन से आपको असर ना हो। पॉइंट नंबर 4, कट आउट टॉक्सिक पीपल। हमारे आसपास के लोग ही हमारे इमोशंस, थॉट्स और ओवरऑल हर इमोशन को शेप देते हैं। जैसे एक खराब फल पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, वैसे ही एक टॉक्सिक पीपल हमारी जिंदगी पर अंधेरा डाल सकता है, हमारी एनर्जी को खत्म कर सकता है, हमारे थॉट को मार सकता है। बेशक हम दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आसपास के लोगों को चुन सकते हैं। इसलिए ध्यान से सोचो, क्या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी, शक या आपके थॉट को कमजोर करते हैं? ये टॉक्सिक लोग हैं जिनसे दूर रहना आपको सीखना होगा। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेंटल बैरियर बनाना होगा जहां नेगेटिविटी और निराशा के लिए कोई जगह ना हो। और याद रखना, टॉक्सिक लोगों को दूर करना क्रूरता नहीं,
बल्कि अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 5, डोंट केयर टू मच फॉर एवरीवन। वेल, आपने देखा होगा जब एक स्पंज हर बूंद पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है बिना एक्सेस पानी को निकाले, तो स्पंज ओवर सेचुरेटेड हो जाता है और वो अपना इफेक्टिवनेस खो देता है। वैसे ही जब हम ज़्यादा केयर करते हैं हम इमोशनली सेचुरेटेड हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग धुंधली हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है और हम अपने खुद के नीड्स और एक्सपीरियंस से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सबके ही दुख या खुशी को इग्नोर करो, नहीं, मतलब आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा कि कब आपको अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है और कब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। इससे आप अपने आप को अनवांटेड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकते हो और जिसके लिए एक्चुअल में आपको केयर करना चाहिए वो केयर और भी जेन्युइन, फोकस्ड और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। ये सिलेक्टिव एम्पैथी बहुत पावरफुल टूल है इमोशनल कंट्रोल के लिए। ये आपको दुनिया के क्लैरिटी के साथ समझने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि आपका इमोशनल एनर्जी सही जगह यूज हो, ना कि हर बेमतलब के फीलिंग या सिचुएशन पर बर्बाद हो। पॉइंट नंबर 6, फाइंड योर रूट्स। वेल, ज़्यादा वक्त आपके अंदर सिर्फ दूसरों के लिए ही एक्सट्रीम इमोशंस क्रिएट नहीं होता, बल्कि आपके बिलीव्स और मिसअंडरस्टैंड के कारण भी आप नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने इमोशंस को स्टडी करो, उनकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। दूसरे शब्दों में अपने आप से पूछो कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। अगर आप किसी के कुछ कहने पर आपको बिना सोचे समझे गुस्सा आ गया तो अपने आप से पूछो कि उनकी बातों ने ऐसा क्या किया कि आपको इतना रिएक्ट करने पर मजबूर किया। क्या वो बातें रियलिटी में आपको इम्पैक्ट करता है या नहीं। यह हैबिट तुरंत आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा और आपको क्लियरली नजर आएगा कि सच में इन एक्सट्रीम इमोशन का असली कारण क्या है। और अक्सर इमोशनल फीलिंग का असली जड़ वो नहीं होता जो दिखाई देता है। जब आप असली जड़ ढूंढ लेते हो तब आप असली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए। पॉइंट नंबर 7, सोर्सेस ऑफ प्रेजेंटमेंट। बहुत से लोग में यह खराब आदत होती है कि वो गुस्सा या नफरत की फीलिंग को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, लेकिन अक्सर यही दबा हुआ फीलिंग हमारे अपनों से हमें दूर करता है। इमेजिन करो अगर आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया और दोनों ही हर्ट्स और इरिटेट होकर अलग अलग रास्ते चले गए, लेकिन अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करके सोल्यूशन ढूंढने की जगह अगर आप गुस्से को अंदर ही दबा रहने देते हो तो वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। समय के साथ शायद आप भूल भी जाओ शुरुआत में आप गुस्से में क्यों थे, लेकिन जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा उन फीलिंग को सॉल्व करने में उतना ही मुश्किल होगा उन इमोशंस को दूर करने में। और कई नेगेटिव इमोशंस जैसे कि गुस्सा, उदासी या शर्मिंदगी को इग्नोर करना अक्सर लंबे समय तक चलने वाली इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसलिए जल्दी से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करो या सॉल्यूशन निकालो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, ये आखिरी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अगर आप सिर्फ इसे मास्टर कर पाओ तो हर पॉइंट आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब ये है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि गुस्सा, नफरत या किसी भी नेगेटिव इमोशन को पकड़ के रखना वैसे ही है जैसे खुद को किसी जंजीर से बांध कर रखना। और आपको लग सकता है कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन सच्चाई तो यह है नेगेटिव इमोशंस आपको ही कमज़ोर करता है, दूसरों को नहीं। इसलिए हमेशा दूसरों को माफ़ करो, इसलिए नहीं कि वह माफ़ी के लायक है, बल्कि इसलिए उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप बदला लेने की योजना बनाते हो तो केवल आपको मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं बल्कि अपने मेंटल पीस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने इस पावरफुल प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बेशक एक इमोशनल वॉरियर बनोगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को हर यूथ के साथ शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ हमारी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हर यूथ का यह प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।